सुप्रभात बच्चों। आज व्याकरण विहान हिंदी 2 में मैं आपको इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर क्लियर कराया था भाषा। और भाषा में बच्चों मैंने आपको इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको कॉपी में कराई है। ठीक है बच्चों, तो मैं भी आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी। आपको फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है और मैं सरप्राइज़ टेस्ट लेने वाली हूँ। तो मैंने आपको पहले से डेट अभी नहीं दी है, इसीलिए आज मैं कोई टेस्ट नहीं लूँगी आपका। मैं आपको तैयारी करने का पूरा टाइम दूँगी। आज मैं आपको इसके आगे का जो चैप्टर है वो रीड कराऊँगी। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक ओपन कर लें। बच्चों, आज जो आपका जो चैप्टर है पार्ट 2 वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और आप सभी अल्फ़ाबेट वर्णमाला से परिचित हैं। ओके बच्चों, तो आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से सभी बच्चे रीड करेंगे। बच्चों, जब भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। अब इधर देखिए, और इस साइड में 2 चित्र बने हुए हैं। इस बच्चे के हाथ में देखिए रेड कलर का फ्रूट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बच्ची के मुंह से एक ध्वनि निकल रही है, लाल। ठीक है, लाल की ध्वनि निकल रही है। ओके, आगे इधर देखिए, ये बच्चा इधर, इधर, यहाँ पर कौन सी ध्वनि निकल रही है? इधर की ध्वनि निकल रही है। तो लाल को जब हम तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे, तो इसकी ध्वनि देखिए, इसमें कौन कौन सा जो वर्ण है वो मिला हुआ है। ला, ल, ला, आधा ला प्लस बड़े आ की मात्रा प्लस आधा ला प्लस छोटा आ, इनको सबको हम मिला देंगे तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा? लाल। ओके बच्चों, इसी तरीके से इधर देखिए, छोटी ई प्लस आधा धा प्लस छोटा आ प्लस रा प्लस आ, ई ध अ र अ, र में अ छिपा है, यहाँ ध में अ छिपा है। ठीक है, इधर मुंह से निकली इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जो भी वर्ण हम बोल रहे हैं बच्चों, उन्हें हम, उन निकली हुई ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, ध्वनियों या वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगर आपसे बच्चों कोई क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। ठीक है, जो वर्ण हम बोल रहे हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहाँ पर आ जाइए, वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्णों को समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्वर, व्यंजन। बच्चों, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्वर, स्वर वर्ण। हिंदी भाषा में 11 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए,
ए ओ औ। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है खाली तक, लेकिन यहाँ पर स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और हम अंग आहा को यहाँ पर स्वर में काउंट नहीं करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। ये तो आपका वर्ण का स्वर का हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब व्यंजन को देखेंगे। व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, ना, प, फ, ब, भ, मा, या, रा, ला, वा, श, शा। ठीक है, सड़क तक। तो काउंट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर 33 होती है, हमने ऊपर बताया 33 होती है और मैंने आपको कॉपी में भी कराया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं। ये देखिए इस लाइन में 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ तक काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपकी ये सीरीज़ जो ये लाइन गई है ये 5 की है और ये 5 की है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 तक तो यहीं तक हो गया आपका। उसके आगे पढ़ेंगे, काउंट करेंगे 26 27 28 29 30 31 32 33, तो कितने हो गए बच्चों? 33 हो गए व्यंजनों की संख्या। ठीक है, क्लियर हुआ आपका कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि अंग तथा आहा ये स्वर में काउंट नहीं होते हैं बच्चों, इनको अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए क्षत्रज्ञ, श से श्रमिक, ये आप देख रहे हैं इनको क्या है इनके बारे में? ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? संयुक्त। संयुक्त मतलब जिसमें कोई एक वर्ण ना हो, एक वर्ण के अलावा और भी वर्ण मिले हों। ठीक है, तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्रा है तो त्रा में ता और रा निकल रहा है। हाँ, ज्ञा है तो इसमें ज्ञा ये आपका जा हो गया और इया खाली हो गया। तो इस तरह के वर्ण जो होते हैं इसमें 2 अक्षर मिले होते हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ड के नीचे बिंदी है, ढ के नीचे बिंदी है, तो ये वे अतिरिक्त वर्ण हैं जिन्हें हिंदी व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये अतिरिक्त वर्ण हैं बच्चों। ये आप ज्ञा से ज्ञानी के बाद जो एक्स्ट्रा जो व्यंजन होते हैं आप देखते हैं उन्हें रखते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा में आ जाते हैं बच्चों। ये आपका चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर हमने कुछ सीखा है, तो देखेंगे बोलते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। बच्चों यहाँ पर वर्कशीट दी गई है,
तो ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले वर्कशीट की मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको दूंगी। ये आप लोग, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कॉपी में ये वर्क करना है। ओके बच्चों।